हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। तो आज हम भारत के भूगोल के पार्ट 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ध्यान रखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट एवं पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ओके। जबकि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। ध्यान रखेंगे, अगर मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी है और ये तमिलनाडु में स्थित है। इसे कुमारी अंतरीप या केप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसके साथ ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम भारत के 21 परमवीर चक्रविजेताओं के नाम पे रखने की घोषणा कर दी गई है। भारत के कितने राज्य समुद्र को स्पर्श करते हैं? तो भारत के कुल 9 राज्य समुद्र को स्पर्श करते हैं। तो उसका सही आंसर होगा 9। ध्यान रखिए, कुल 9 राज्य जो हैं ये तटीय रेखा वाले हैं, ये समुद्र को स्पर्श करते हैं। ये राज्य इस प्रकार हैं, यहाँ नक्शे में आप देखेंगे। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरला, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा और नंबर 9 पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र को स्पर्श करते हैं, तटीय रेखा बनाते हैं, तथा इनमें से सबसे लंबी तट रेखा बनाता है गुजरात। यानी ये सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। उसके पश्चात है आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और उड़ीसा। तो ध्यान रखिए, कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका हमने कोड बनाया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये कोड है गरम, ये कोड है गरम, छाछ, बदतमीज। गरम, छाछ, बदतमीज। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए। गा से गुजरात, ये वो 8 राज्य है जिनसे कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। गा से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, बा से बंगाल पश्चिम बंगाल, ता से त्रिपुरा, मा से मिजोरम। तो इन कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और ये राज्य हम आपको नक्शे में दिखा देते हैं, मैप में। ये हो गया आपका गुजरात, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उन 8 राज्यों से काल्पनिक रेखा कर्क रेखा होकर गुजरती है और कर्क रेखा का मान है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखेंगे, 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका कोड हो गया गरम, छाछ, बदतमीज। गंगा नदी किस एक राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो गंगा नदी छत्तीसगढ़ राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती। गंगा नदी कुल 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों से गंगा नदी होकर गुजरती है। ध्यान रखिए, गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथियों के मिलने से, उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी बनती है। वहां से प्रवाहित होते हुए उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार, बिहार से प्रवाहित होते हुए झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। और बांग्लादेश में इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है तथा यह भारत की सबसे पवित्र नदी है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र को स्पर्श नहीं करता है? कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना राज्य समुद्र को स्पर्श नहीं करता है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र को स्पर्श करते हैं, इनमें तेलंगाना शामिल नहीं है। ये 9 राज्य हैं आपके: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 राज्य समुद्र को स्पर्श करते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो ध्यान रखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। यह एक अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची पर्वतचोटी गुरु शिखर है। तो सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है। ये चिपकिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो चिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ चिपकिला दर्रा के साथ साथ रोहतांगला दर्रा और बड़ा लाचाला, ये दर्रे भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अनामुदी। अनामलई पर्वत पर स्थित अनामुदी पर्वत चोटी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी दक्षिण भारत की। जबकि दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोदा बेटा। और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अनामुदी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है? तो हिमालय पर्वत भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है। इस पर्वत की उत्पत्ति अल्पाइन या टर्शरी काल में हुई। यह भारत का एक नवीन वलित पर्वत है तथा आज भी निर्माण की प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। तो भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है हिमालय पर्वत, और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पश्चात असम सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। असम 7 राज्यों को स्पर्श करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट सेडल पीक। तो ध्यान रखिए, माउंट सेडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जबकि माउंट धुलियार निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ध्यान रखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी माउंट सेडल पीक, और अगर निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछता है तो माउंट धुलियार निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जबकि माउंट हैरियट, ध्यान रखिए, अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व भारत सरकार द्वारा माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया। तो ध्यान रखिए, माउंट मणिपुर किस चोटी का नाम कर दिया गया है? तो अंडमान निकोबार में स्थित माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, ताप्ती और महानदी। तो ध्यान रखेंगे, ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये दोनों नदियां एस्चुरी बनाती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ही नदियां डेल्टा नहीं बनाती, अब उसके स्थान पर एस्चुरी बनाती हैं। इसी के साथ ध्यान रखिए, नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। भारत की कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होंगी? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां, ये दोनों नदियां, ये कोड ध्यान रखिए, ये कोड हमने बनाया है वनस्तस। वनस्तस, वनस्तस का मतलब ये हो गया कि ये हो गया विंध्याचल पर्वत और ये हो गया सतपुड़ा पर्वत। इसके मध्य प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। ध्यान रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों या पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है? तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। जबकि सतपुड़ा और सतमाला पर्वत के मध्य ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो ये 2 नदियां भारत की ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होंगी, और ये नदियां विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य नर्मदा नदी
और सतपुड़ा सतमाला पर्वत के मध्य ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियां अरब सागर में गिरती हैं तथा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। ये चीज ध्यान रखिए। नर्मदा नदी को रेवा या रेवती के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सबसे गहरी नदी मानी जाती है। अब बात करते हैं एस्चुरी के बारे में। तो विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी रूस की ओब नदी बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी पूछे तो रूस की ओब नदी बनाती है। जबकि जर्मनी की राइन नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये ध्यान रखिए। अब बात करें गंगा के बारे में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया गया है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। ये भारत और बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरबन का डेल्टा यह एक प्रगतिशील डेल्टा है तथा यह एक चापाकार डेल्टा है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रेटर निर्मित झील है? तो महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित लोनार झील भारत की एक क्रेटर निर्मित या ज्वालामुखी निर्मित झील है। तो उसका सही आंसर होगा लोनार। ये एक क्रेटर निर्मित झील है जो महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है। वर्तमान में इसमें एकत्र शैवाल के कारण इसका रंग गुलाबी हो गया था, इसलिए इसको गुलाबी झील के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है तथा सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी चिल्का झील है, जबकि सर्वाधिक खारे पानी की झील सावर झील है। कलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और इस झील में भारत और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ स्थित है। ध्यान रखें, लोकटक झील मणिपुर, यहीं पर भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के सम्मुख एक चट्टान है जिसका नाम है डॉल्फिन नोज, जो इसे चक्रवातों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ध्यान रखिए, विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और यहाँ के ठीक सम्मुख है डॉल्फिन नोज नाम की एक चट्टान, जो इसे चक्रवातों से सुरक्षा प्रदान करती है। बात करेंगे कांडला के बारे में। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। यह भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। ध्यान रखिए, भारत की अगर मुख्य भूमिका पूछिएगा तो कन्याकुमारी। इसको केप कॉमरिन या कुमारी अंतरिक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु में स्थित है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे, देखिए अंतर स्थापित कीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि अगर पूछता है, मुख्य भूमि में ये भारत का मेनलैंड आ जाएगा। इसमें तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछता है, अगर मुख्य भूमि शब्द का प्रयोग नहीं करता, पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है यहाँ पर। ठीक है। इनमें से कौन सा भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ध्यान रखिए, भारत से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ बनाता है बांग्लादेश। बात करेंगे भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देशों के बारे में। तो बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद दूसरे नंबर में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है चीन। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। इस सीमा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान भारत से 3,330 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाता है, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा बनाता है। इसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से बनती है। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से बनती है।
भूटान की सीमा सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से बनती है, से साझा होती है। जबकि अफगानिस्तान भारत से सबसे छोटी अंतर से सीमा बनाता है, जो लद्दाख से सीमा साझा करता है। तो ये कुल 7 राज्य हैं जो भारत से अंतर से सीमा बनाते हैं। इसको आप एक कोड के थ्रू याद कर सकते हो, कोड के माध्यम से याद कर सकते हो। बचपन में बीए, बचपन में बीए किया। बी से बांग्लादेश, सी से चीन, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, ये बचपन हो गया। एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो बचपन में बीए किया, इसको ऐसे करके आप याद करेंगे ताकि आपको याद रहे। कोशिश करें जीएस को ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करें। ऐसे रटना स्वाभाविक नहीं हो पाता है, अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो कोशिश ये करें, प्रयास ये करें कि कुछ ट्रिकें बना लें छोटी छोटी सी, और उनके द्वारा आप इन सब चीज़ों को याद करें तो बेहतर आप इसको याद कर पाएंगे। हालांकि हम इनसे संबंधित सभी वीडियो, ट्रिकों से संबंधित सभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको एक से एक बेहतरीन ट्रिक्स मिलेंगी उसमें। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा इनमें कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो अर्जेंटीना भारत से बड़ा नहीं है। अर्जेंटीना क्षेत्रफल में 8वें नंबर पे आता है, जबकि भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, ध्यान रखिए। और इसका कोड हमने बनाया है रकूबाई, RCCHUBAI, रकूबाई। ओके। सबसे बड़ा देश क्षेत्र में रूस हो गया, सी से कनाडा, CH से चाइना चीन, यू से यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी से ब्राजील, 5वां दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश ब्राजील है, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। तो ध्यान रखिए भारत दुनिया में 7वें नंबर में क्षेत्रफल में आता है, अर्थात इंडिया के बाद आ गया अर्जेंटीना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत क्षेत्रफल में किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ए से ऑस्ट्रेलिया और ए से अर्जेंटीना। तो भारत से क्षेत्रफल में कुल जो बड़े देश हैं वो 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम बोलते हैं, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इतना ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और यहाँ पर बांग्लादेश कर लीजिएगा। तो श्रीलंका की सीमा भारत से स्पर्श नहीं करती। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है तथा ये भारत से पानी से सीमा बनाता है, ये थलीय सीमा भारत से नहीं बनाता है। देखिए भूटान, मैप पे देखिए ये भूटान है, ये भूटान भारत से यहाँ पे सीमा बना रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से भूटान सीमा बना रहा है। म्यांमार को यहाँ देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इससे म्यांमार सीमा बना रहा है, ये म्यांमार है। जबकि अगर आप बांग्लादेश देखेंगे तो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, सबसे लंबी अंतर से सीमा बांग्लादेश भारत से बनाता है, पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पर आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया, ये बांग्लादेश सीमा बनाता है। यहाँ आप नेपाल देखेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से सीमा बना रहा है नेपाल। यहाँ आप चीन देखेंगे, चीन लद्दाख के साथ, ये आपका लद्दाख हो गया केंद्र शासित प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इनसे सीमा चीन बनाता है। ये आपका अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान जो है लद्दाख से सीमा बनाता है। ये आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा बनाता है। और यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य से श्रीलंका भारत से पृथक होता है, और ये भारत से एक थलीय सीमा नहीं बनाता है। भारत का पड़ोसी देश है लेकिन थलीय सीमा नहीं बनाता है। इसके साथ यहाँ पर मालदीव है। ओके। तो कौन सा देश भारत से स्थलीय सीमा नहीं बनाएगा? तो श्रीलंका। गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ हैं गुजरात में। यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखिए गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात। इसके साथ अरावली पर्वत राजस्थान। महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र श्रेणी है, और कर्नाटक में बाबा बुदन पहाड़ी और बाल पहाड़ी। देखिए बाबा बुदन पहाड़ी और बाल पहाड़ी कर्नाटक में है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल को स्पर्श नहीं करेगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश। तो देखिए ये नेपाल है, नेपाल को उत्तराखंड स्पर्श कर रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कुल 5 राज्य स्पर्श करते हैं।
तो हिमाचल प्रदेश बिहार को स्पर्श हिमाचल प्रदेश नेपाल को स्पर्श नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश जो है वो चीन को स्पर्श करता है, चीन से सीमा बनाता है। तो नेपाल को स्पर्श करने वाले राज्य हो जाएंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये नेपाल को स्पर्श करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।